हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि परचेज रिटर्न बुक पर बेस्ड है। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है मल्होत्रा एंड कंपनी की, जो कि भिवानी हरियाणा से है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट भी दिया गया है 6%। ये है फॉर्मेट परचेज रिटर्न बुक का, जिसे मैं समझा चुकी हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेसन में, जो कि इंट्रोडक्शन का है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, जहां पर आपने सरस्वती हाउस को कुछ सामान रिटर्न किया है। वो है 25 चेयर्स, जो कि आपने 1800 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, और इस पर आपको 10% रेट डिस्काउंट भी मिला था। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है फ्रेंड्स, वो ध्यान देना। जो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक में आप पोस्टिंग करोगे, वो वही ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करोगे जो आपने परचेजेस क्रेडिट पे की थी, मतलब उधार में जो सामान खरीदा था, उसी से उसी का ही सामान अगर आप वापस कर रहे हो, उसी में से ही अगर आपकी परचेज रिटर्न है, तो वही पोस्ट होगी आपकी यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक में। अदरवाइज जो आपकी कैश परचेज से रिलेटेड अगर रिटर्न है, तो वो आपकी यहाँ पर पोस्टिंग नहीं होगी। वो पोस्ट होगी आपकी जर्नल प्रॉपर में, और आपकी कैश बुक और परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा लेजर में, वहां पर उसकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आप क्रेडिट परचेज से रिलेटेड जो परचेज रिटर्न है, उसकी ही पोस्टिंग आप करोगे। तो पहले हम लिखेंगे डेट के कॉलम में डेट, जो कि है अगस्त 4, और जिसको आपने सामान रिटर्न किया है उसका नाम लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, और जो सामान आप रिटर्न कर रहे हो वो लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है डेबिट नोट नंबर। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। डिटेल के कॉलम में आप लिखोगे जो अमाउंट इसकी बनेगी कैलकुलेट करने के बाद 25 चेयर की 1800 रुपए के हिसाब से, जो कि है 45,000 रुपए, वो लिखोगे। अब यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था खरीदते हुए, तो वो आप माइनस करोगे, लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो अमाउंट आ जाएगी 4500। ये 10% आपको कैलकुलेट करना है 45,000 पे। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइस जो दिया हुआ है वो वाला प्राइस दिया हुआ है जो लिस्ट प्राइस है। इसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट मिलना है वही वो आपको माइनस करना होगा, क्योंकि उतनी ही घटी हुई अमाउंट से आपका बिल बना होगा। अगर आपने डायरेक्टली 45,000 से माइनस कर दिया और 4500 माइनस नहीं किया, तो इससे तो बिल की अमाउंट गड़बड़ हो जाएगी। आपने सामान जो है खरीदा लेस अमाउंट से, और लेस आप जो रिटर्न करने की जो अमाउंट लेस करनी है, वो ज्यादा अमाउंट से हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना। ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसे आप माइनस करोगे 4500, और अमाउंट आ जाएगी 40,500 रुपए। अब इस अमाउंट पर आपने जीएसटी भी पे किया हुआ है, या जीएसटी की अमाउंट भी उस पर कैलकुलेट की हुई है, जो कि आपको पे करनी है। उसे भी हम दोबारा से ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट भी आपको रिवर्स करनी है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप क्रेडिट करते हो, जो परचेज आपने की है उस अमाउंट को कम करना है आपको। रिटर्न अमाउंट का मतलब ही यही है कि जो बिल आपका बना था, उस अमाउंट में से वो बिल की अमाउंट कम करोगे जो सामान आप वापस कर रहे हो। तो उस पर जो जीएसटी चार्ज किया था, तो वो भी तो अमाउंट आप रिटर्न करोगे, ऐड करोगे, ताकि वो अमाउंट भी रिवर्स में चली जाए। तो अब आपको देखना होगा यहाँ पर जो जीएसटी आपको लगा था, वो कौन सा वाला जीएसटी लगा था, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। अब आपकी शॉप भी है भिवानी में, और जिससे आपने सामान खरीदा था और उसे आप वापस कर रहे हो, वो भी है भिवानी से। मतलब ये हो गई ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं या पे करते हैं। तो यहाँ पर रेट दिया गया है हमें 6%। हम सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 6% किस अमाउंट पर, इस अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपकी परचेज रिटर्न जो है वो इस अमाउंट पर पोस्ट होगी, बुक होगी। जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वो अमाउंट आ जाएगी 2430 रुपए। ऐसे ही आप एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे 6% इस अमाउंट पर, 40,500 रुपए पर, तो अमाउंट आ जाएगी 2430 रुपए। ये हमेशा दोनों अमाउंट सेम रहती है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। अगर अलग आ रही है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत कैलकुलेशन की है, रॉन्ग अमाउंट ली है।
तो ये दोनों अमाउंट भी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगी वो है 45,360 रुपए। ये अमाउंट है डेबिट नोट की, जो कि आप बना करके अपने सप्लायर को दोगे। लेकिन अभी आपको इस अमाउंट से बाइफरकेट करके सभी कॉलम्स में अमाउंट लिखनी है। जैसे कि इसमें से 40,500 अमाउंट तो है परचेज रिटर्न से रिलेटेड, और जो ये दोनों अमाउंट है वो है आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसे आप अलग अलग कॉलम में लिखोगे और एंड में लिखोगे टोटल 45,360 रुपए। एक डाउट आया था स्टूडेंट का कि जो ये 4500 रुपए ट्रेड डिस्काउंट है, ये हम पोस्ट कहाँ करेंगे? इसकी पोस्टिंग फ्रेंड्स हम अपनी बुक्स में नहीं करते। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आप अपनी बुक्स में पोस्ट नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट की पोस्टिंग होती है। और सेकंड पॉइंट, जो आप अपने सामान की परचेज या सेल या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी वैल्यू लेते हो, वो पोस्टिंग आप आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट ही करते हो। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पोस्टिंग देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन। आपने कुछ सामान खरीदा था नवनीत एंटरप्राइजेस, जो कि करनाल हरियाणा से है। उसमें से आपने एक डाइनिंग टेबल वापस की है जो कि 10,000 रुपए की है, और 20 चेयर वापस की है जो कि 2,000 रुपए के हिसाब से है। तो यहाँ पर पहले आप डेट लिखोगे। यहाँ पर आप सोच रहे होगे यहाँ पर कहीं लिखा तो है नहीं कि क्रेडिट की है या नहीं है। यही माना जाएगा कि जब आपको अमाउंट दी जा रही है और एंटर शॉप का नाम दिया जा रहा है, तो आपने ये क्रेडिट में ही परचेज की थी, जो कि सामान आप वापस कर रहे हो। तो डेट लिखने के बाद आप डिटेल लिखोगे उस बायर का, उस सप्लायर का, मतलब कि नवनीत एंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा लिखोगे, और जो सामान आप वापस कर रहे हो वो लिखोगे। इसके बाद आप डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट, मतलब एक डाइनिंग टेबल आपने वापस की है 10,000 की, तो 10,000 रुपए, 20 चेयर वापस की है 2,000 रुपए वाली, तो 40,000 रुपए की अमाउंट आ जाएगी। दोनों का टोटल करोगे तो 50,000 रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था, तो हम यहाँ पर इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। लेकिन जीएसटी आप हमेशा कैलकुलेट करोगे, क्योंकि वो डेफिनेटली आपसे आपके बिल में ऐड किया गया होगा। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। आप भी हरियाणा से हो और ये सप्लायर भी हरियाणा से ही है, तो आपकी ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जिसपे आपके लिए चार्ज किया गया था सीजीएसटी 6%। अमाउंट हो जाएगी 50,000 की 3,000 रुपए। ऐसे ही एसजीएसटी आप कैलकुलेट करोगे 6% के हिसाब से 50,000 पे, तो अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपए। अब टोटल करके लिखोगे आप 56,000। इस अमाउंट का बनेगा डेबिट नोट, जिसे आप अपने सप्लायर नवनीत एंटरप्राइजेस को दोगे। अब यहाँ पर इस अमाउंट को आपको बाइफरकेट करके आगे कॉलम से लिखना है। मतलब कि 50,000 तो है अमाउंट आपकी परचेज रिटर्न की, और जो इसमें से जो टैक्स का पार्ट था, जो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलना था, उसमें से भी तो ये अमाउंट रिवर्स करनी होगी। इसलिए आप इस अमाउंट को अलग अलग कॉलम में लिखोगे। 3,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 3,000 रुपए, और एंड में लिखोगे 56,000। क्योंकि जो आप अमाउंट देने वाले थे टैक्स का, वो अब आपने जो सामान रिटर्न कर दिया है, तो उस पर जीएसटी भी रिवर्स हो गया। तो उस अमाउंट में से आपको ये टैक्स माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब आपकी टैक्स की लायबिलिटी होगी जीएसटी की उसमें से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। उससे पहले जैसे कि हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है, हम आगे नहीं लिख पा रहे हैं, तो पहले आप इस पेज का टोटल कर दोगे हर कॉलम में। जैसे परचेज रिटर्न का टोटल आ जाएगा 90,500, सीजीएसटी का टोटल आ जाएगा 5,430 रुपए, और एसजीएसटी भी 5,430 रुपए। आईजीएसटी का हमारे पास है नहीं, और टोटल के कॉलम में आ जाएगा 1,01,0360 रुपए। ये आ जाएगा आपका टोटल। कैरिड फॉरवर्ड लिखोगे और नेक्स्ट पेज में आप इस अमाउंट को ब्रॉट फॉरवर्ड करोगे इस तरह से हर कॉलम में। अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, आपने कुछ सामान वापस किया है यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब के जो सप्लायर है उनको। आपने उनसे जो सामान खरीदा था उसमें से आपने 20 चेयर वापस किए 1,500 रुपए के हिसाब से, और 2 ड्रेसिंग टेबल वापस किए हैं 7,500 रुपए के हिसाब से। तो पहले लिखो डेट अगस्त 20। उसके बाद जो सप्लायर है उसका नाम और डिटेल लिखोगे, जो सामान आप वापस कर रहे हो पर्टिकुलर्स के कॉलम में। अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 20 चेयर 1,500 के हिसाब से 30,000,
और 2 टेबल आ जाएगी 7500 के हिसाब से 15,000 रुपए। अब इसका टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 45,000 रुपए। इस पर अब आपको ट्रेड डिस्काउंट के लिए कुछ नहीं लिखा तो आप ट्रेड डिस्काउंट नहीं करोगे, ऐड या माइनस, माइनस नहीं करोगे, डिस्काउंट है तो माइनस ही होता है फ्रेंड्स, माइनस नहीं करोगे। अब आपको देखना है जीएसटी के अमाउंट। जीएसटी के अमाउंट के लिए आपको देखना होगा इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। अब आप हो हरियाणा से और जो सप्लायर है वो पंजाब से, दोनों ही डिफरेंट स्टेट से हो गए, बायर और सप्लायर। तो ये हो गई आपकी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जिस पर आपको पे करना था आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट हो जाएगा 12%। ये आपने कैसे देखा, कैसे कैलकुलेट किया? मैंने जैसा कि हर वीडियो में बताया है आपको कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो रेट दिया गया है 6%, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आईजीएसटी का रेट 12%। क्योंकि जो इंटर स्टेट का जो जीएसटी आपका कैलकुलेट होता है, जो चार्ज किया जाता है, वो जाता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो इंट्रा स्टेट का जो जीएसटी है, जो पे करते हैं या आपसे चार्ज किया जाता है, वो डिवाइड होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए दो रेट्स, दो अलग-अलग डिवीजन किए जाते हैं इक्वली। ये तो टोटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना है, इसलिए सिंपली आप आईजीएसटी का रेट लगा दोगे 12%, जो कि अमाउंट कैलकुलेट करोगे आप 45,000 रुपए, तो अमाउंट आ जाएगी 5400 रुपए। टोटल करोगे तो 50,400 रुपए का बनेगा आपका डेबिट नोट, जो कि आप अपने सप्लायर को दोगे। अब इस अमाउंट को आप बाइफरकेट करके लिखोगे हर कॉलम में, 45,000 रुपए परचेज रिटर्न के कॉलम में, और आपने आईजीएसटी पे किया इसलिए आईजीएसटी के कॉलम में लिखोगे 5400 रुपए, और टोटल के कॉलम में लिखोगे 50,400 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अलाउंस claimed from Navneet Enterprises, Ludhiana, Punjab on account of mistake in invoice rupees 5,000। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले समझो कि नवनीत एंटरप्राइजेस ने कुछ मिस्टेक कर दी थी इनवॉइस में, उसके रिलेटेड आपको डेबिट नोट काट के देना है। मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि डेबिट नोट सिर्फ एक ही केस में नहीं बनता, मतलब कि जब आपको सामान रिटर्न करना है सिर्फ उसी केस में नहीं बनेगा। अगर कोई बिल आपसे ज्यादा चार्ज किया गया है तो उसके लिए भी आपका डेबिट नोट बन सकता है। वही डेबिट नोट यहाँ पर बनाया गया है, मतलब कि नवनीत एंटरप्राइजेस ने आपसे कुछ अमाउंट ज्यादा चार्ज कर ली थी, उसके लिए आपने उसको डेबिट नोट दिया है 5,000 रुपए का। डेट लिखोगे, उसके बाद आप उस सप्लायर का नाम लिखोगे, नवनीत एंटरप्राइजेस लुधियाना, और यहाँ पर लिखोगे अमाउंट 5,000 रुपए। अब जैसा कि यहाँ पर ये है लुधियाना से और आप हरियाणा से हो, तो इट मींस ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई थी, और जिस पर लगेगा आपका आईजीएसटी 12% से। हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 6% सीजीएसटी है और एसजीएसटी भी 6% है, जिसे हमने ऐड किया था तो हमारे पास आया था आईजीएसटी का रेट 12%। ये 12% आप कैलकुलेट करोगे 5,000 पे तो अमाउंट आ जाएगी 600 रुपए, और ये अमाउंट आ जाएगी 5600 रुपए। तो इस अमाउंट से अब आपकी जो लाइबिलिटी है पे करने की, इस सप्लायर को कम हो जाएगी। अमाउंट लिखोगे अब आप बाइफरकेट करके 5,000 रुपए परचेज रिटर्न में, और 600 रुपए लिखोगे आप आईजीएसटी के अमाउंट में कॉलम में, और टोटल लिखोगे 5600 रुपए। यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आपने एंटर कर दी है। अब एंड में आप टोटल करोगे, टोटल लिखोगे, उसके बाद हर कॉलम का टोटल करोगे। जैसे परचेज रिटर्न का टोटल आ रहा है 1,40,500 रुपए, सीजीएसटी 5,430 रुपए, एसजीएसटी 5,430 रुपए, और आईजीएसटी का टोटल आ रहा है 6,000 रुपए, और टोटल के कॉलम का आ रहा है 1,57,360 रुपए। ये जो टोटल है आपका, टोटल के कॉलम का, ये आपका मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम्स के टोटल से। अगर मैच नहीं कर रहा, इट मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, पर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आए कि वीडियो डल गई है और आप उस लेसन को देख सकें।
अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।